सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी मेहमान स्टूडेंट। अब मई स्टार्ट हो गई है और आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब है। पहाड़ जितना सिलेबस है और प्रिपरेशन कुछ भी नहीं। डोंट वरी, आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप तमाम स्टूडेंट के लिए जो इसी 20 डेज में अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं। यानी उन्होंने साल भर में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, अब एग्जाम की टेंशन है बहुत ज्यादा। तो हम किस तरह इफेक्टिवली अपने टाइम को, अपने डेज को मैनेज करेंगे और जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, पास्ट पेपर को एनालाइज करेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो टाइम तो जितना निकलना था निकल गया, जितना टाइम वेस्ट होना था वेस्ट हो गया। नाउ ये जो 20 डेज आपके पास बचे हैं, इन 20 डेज को दे दो, इन 20 डेज में लगकर पढ़ाई कर लो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि हमने स्टार्ट से नहीं पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इशू थे, हम नहीं पढ़ सके, दिल नहीं कर रहा था, बहुत सारे मसले। नाउ अब हम क्या करें, किस तरह तैयारी करें कि इस कम टाइम में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आपने पूरा टाइम जो निकलना था निकल गया, बस ये 20 डेज जो बचे हैं इनको सही से मैनेज कर लो, इसमें सही से प्रैक्टिस कर लो, सही से पढ़ लो ताकि नंबर अच्छे सेफ हो जाएं। सही है, तो ये 20 डेज की टाइम टेबल को हम किस तरह अरेंज करेंगे, कैसे इसको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इसी टाइम में हमने सारे काम करने हैं, सारी प्रिपरेशन इसी टाइम करनी है। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये 20 डे प्लान क्यों बनाया है, 20 डे की टाइम टेबल क्यों बनाया है। देखें, अभी हमारे एग्जाम की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारी टाइम टेबल नहीं आई है, डेट शीट नहीं आई है। नाउ मे बी हमारी डेट शीट अपकमिंग डेज में आ जाए, लेकिन ज्यादा जो चांसेस है हमारी डेट शीट कब आती है, जब 9 और मैट्रिक के एग्जाम एंड हो जाते हैं, तब ज्यादा चांस होता है डेट शीट आने का। ठीक है, तो अगर डेट शीट अभी आ गई तो हम उस हिसाब से भी प्लान कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर चांस है कि जब 9 मैट्रिक के एग्जाम खत्म हो जाए तब हमारे एग्जाम शुरू होंगे। सही है, अब 9 और मैट्रिक के एग्जाम स्टार्ट होंगे 7 मई से और 9 मई से, यानी कि जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं उनकी 7 तारीख से है, 7 मई से, और जो बायो वाले स्टूडेंट है, मेडिकल वाले, उनकी 9 को पहला पेपर है। ठीक है, 9 मई को, तो इस हिसाब से पेपर है। इन द लास्ट जो हमारे पास 23 मई है, 23 मई में पेपर एंड हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम आज का डेट भी काउंट करें 1 मई से लेके 20 मई तक, तो ये हमारे पास जो 20 डे है इसे हमने ऐसा प्लान करना है कि हमारी डेट शीट आने से पहले काफी ज्यादा प्रिपरेशन हम कर सके। और अगर इन दौरान डेट शीट आ भी जाती है तो भी हम इफेक्टिवली उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो ये जो 20 डे प्लान है आपका, इसको हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट के जो 1 to 5 डे है, यानी कि डे 1 से लेके डे 5 तक जो हमारे पास टाइम होगा, इसमें हमें तीनों टाइम पढ़ाई करनी है। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये तीनों टाइम आपने पढ़नी है। अच्छा, मैं जानती हूँ काफी स्टूडेंट हैं जो और भी सारी चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं। कुछ जो गर्ल्स हैं वो साथ ही साथ घर के काम है, दीगर उनको काम होते हैं, जरूरियात होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लेके चलना होता है। इसी के अलावा जो बॉयज हैं फिर वो भी अलग बाहर से उनके कोई काम होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टडी भी चूंकि अभी जरूरी है, टाइम बहुत कम है, तो हम कोशिश करेंगे उन सारी चीजों को लेते हुए चले। ठीक है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, घर के जो आपके काम है, बाहर के काम है, उनको देखते हुए, बाहर की जो हमारी स्टडी है, कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया, उनको देखते हुए मैनेज करें। ठीक है, पहले आपने स्टडी तो तीनों टाइम करनी है, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में। अब हम चीजों को डिवाइड करेंगे, अपने टॉपिक को डिवाइड करेंगे, उसको सही से सेपरेट करेंगे कि हमने किस तरह पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। ठीक है, तो ये 20 डे तो आप बिल्कुल बांध लो, अपने जहन में इकट्ठा कर लो, एक तरफ कर लो, बिल्कुल सेव कर लो कि भाई ये 20 डे तो लग के पढ़ना ही पढ़ना है, लाजमन। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास डे 1 से लेके 5 तक के डे में जो मॉर्निंग की रूटीन होगी, आपकी जो मॉर्निंग होगा, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कोशिश करो जल्दी उठो। कॉलेज अगर आपको जाना है तो फिर आप जल्दी उठो ताकि थोड़ा बहुत पहले पढ़ के फिर आप कॉलेज जाओ, क्योंकि जब आप कॉलेज से आएंगे स्टूडेंट तब तो आपका आफ्टरनून स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने उस वक्त की जो चीजें होंगी, प्रिपरेशन होगी, वो करनी होगी। सही, और वो स्टूडेंट जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो फिर वो सही से अपनी मॉर्निंग वाली रूटीन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपने क्या करना है, मॉर्निंग में रिवाइज करना है 1
बायोलॉजी में zoology और बॉटनी है, सही। तो एक मेजर सब्जेक्ट आपने उठाना है, 3 से 4 घंटा आपने उसको सही से पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर वो आपका सही से वो सब्जेक्ट डन हो चुका है, उसके कुछ मेजर चैप्टर डन हो चुके हैं, तो उसको आप रिवाइज करो। अगर डन नहीं हुआ है तो उसके मेजर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लेक्चर के थ्रू समझो, क्लियर करो, सही। तो आपने सुबह के टाइम में मॉर्निंग में रिवाइज करना है मेजर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, सही। तो ये तो हमारे सुबह का हो गया ना। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, बाकी जो आपको दीगर काम है आप वो करोगे ना। जब हमारे पास आफ्टरनून है, आफ्टरनून में अनदर मेजर सब्जेक्ट आपको उठाना है, दूसरा कोई मेजर सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में फिजिक्स को पढ़ा था, तो फिर आप आफ्टरनून में कोई और सब्जेक्ट उठा लो, बायो का कोई सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, जोलॉजी या बॉटनी, इस्लामियत उठा लिया। कोशिश करो पहले मेजर सब्जेक्ट को उठाओ, जैसे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। आफ्टरनून में एक और मेजर सब्जेक्ट हमने 3 to 4 आवर स्टडी करना है, सही ना। उसके बाद आती है इवनिंग। अब इवनिंग में हम क्या करेंगे, इवनिंग में हम रिव्यू करेंगे, अपने पूरे फोकस करेंगे डे ऑफ वर्क को, जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा, जो आफ्टरनून में पढ़ा। हमारा काम होगा इवनिंग में उसको रिवीजन करना, ठीक है। इवनिंग में हम फोकस करेंगे पूरे अपने वीक ऑफ वर्क को, जो जो हमने पढ़ा है। तो ये आपने पूरे डे 1 से लेके डे 5 यानी 5 दिन आपने यही काम करना है। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको स्पेसिफिकली टाइम देना है, अच्छे से रिवीजन करना है। अगर पढ़ चुके हो तो सही से रिवीजन करो, अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट रह गए थे तो फिर उनको क्लियर करो, ठीक है। टाइम चूंकि हमारे पास कम है तो मेजर जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, उन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो हमने 1 to 5 डे रेगुलरली करना है ना। जब हमारे पास छठा दिन होगा 6 डे में, तो 6 से लेके 10 डेज तक फिर हम क्या करेंगे, अगेन मॉर्निंग में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हम मॉर्निंग में सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर को। जो आपके पास सैंपल पेपर हो, पास्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो या बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ऑल सब्जेक्ट, सही है। मॉर्निंग में जैसे आपने सब्जेक्ट उठा लिया अपने बायो का, बायो में आपने जोलॉजी का पास्ट पेपर उठा लिया, मॉडल पेपर उठा लिया, या कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने 3-4 चैप्टर के इकट्ठे कर लिए, उनके प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उन क्वेश्चन को अरेंज करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, सही से एनालाइज करना है, सही है। इस तरह डे 6 से लेके डे 10 तक आपने मॉर्निंग में ये काम करना है। नाउ आफ्टरनून में हम डे 6 से लेके डे 10 तक आफ्टरनून में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अपने माइनर सब्जेक्ट को, सही, माइनर सब्जेक्ट को, और उन टॉपिक को जिनको अटेंशन की जरूरत है, जैसे इस्लामियत हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, मुताल्ला पाकिस्तान हो गया, ये कोई और आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपके उसमें छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे टॉपिक, सब हेडिंग अगर छूट गए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर करना है, तो फिर वो हम उसमें आफ्टरनून में क्लियर करेंगे। डे 6 और डे 10 के आफ्टरनून में उसको क्लियर करते जाएंगे, और उन टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत थी, सही है। और अगर आपने पढ़ भी लिया तो फिर उसको रिवाइज करेंगे ताकि हम उसे भूले नहीं, सही। तो आफ्टरनून में ये करना है आपने लगातार 6 डे से 10 डेज तक। नाउ इवनिंग में हम क्या करेंगे, इवनिंग में हम रिवाइज करेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब नोट्स किस तरह बनाएंगे, देखो पूरा साल तो हमने नोट्स बनाया नहीं, पूरा साल पढ़ा भी नहीं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल नोट्स भी बनाया है, नोट्स खरीदा भी है, उनके पास नोट्स भी मौजूद है, अब वो किस किस्म का नोट्स बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो उन्होंने पढ़ा है, कि कब पढ़ा है, जो प्रीवियस कुछ दिनों में, वीक्स जो अभी हमारे गुजरे हैं 1 से लेके 5 तक, और ये जो हमारी मॉर्निंग की और आफ्टरनून की जो चीजें गुजरी हैं, उनके नोट्स बनाएंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे। ये क्यों करना है, ये आपको इसलिए करना है ताकि रिवीजन टाइम एंड में जो हमारा रिवीजन होगा उसमें आपको हेल्प आउट। हमारे पास आता है डे 11 टू डे 15, यानी कि 10 दिन, 6 से लेके 10 दिन, यानी जो हमारे पास डे 10 था उसमें आपने ये काम कर लिया। नाउ डे 11 पे हम क्या करेंगे, जो हमारी मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग में हम रिवाइज करेंगे ऑल सब्जेक्ट को ब्रीफली, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट को ब्रीफली लेके चलेंगे। मॉर्निंग में आपने अगर एक सब्जेक्ट उठाया, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे आपने अनदर सब्जेक्ट उठाया, उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट
तीसरा सब्जेक्ट उठाया, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको रिवाइज किया। सही है, तो अब हमारा रिवीजन का टाइम स्टार्ट होगा 11 से 15 में। आफ्टरनून में हम क्या करेंगे, आफ्टरनून में फोकस करेंगे डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर और डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने सारी चीजें कर ली, रिवाइज कर लिया, अब कुछ टॉपिक है डिफिकल्ट जो आपको नहीं समझ आ रहे। सही है, तो आफ्टरनून में आप सही से टाइम निकालोगे उन टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। वो टॉपिक उठाना है जिसमें से सवालात पेपर में आते हैं, क्योंकि अभी पूरी बुक रिवाइज करने का टाइम नहीं है, ना ही पूरी बुक के डिफिकल्ट टॉपिक सॉल्व करने का टाइम है। तो आपने क्या करना है, उन टॉपिक को सॉल्व करना है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। कैसे पता चलेगा, गेस्ट पेपर को उठाओ, पास पेपर को उठाओ, उनमें क्वेश्चन को देखो। जब क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से 3-4 सवालात पूछे गए, मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछे गए। ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक को, उन डिफिकल्ट टॉपिक को अब हम रिवाइज करेंगे। सही, इवनिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डे 11 और डे 15 का है, उसमें हम इवनिंग में सॉल्व करेंगे मजीद सैंपल पेपर को, मजीद पास पेपर को, और जो सैंपल पेपर और पास पेपर हमने पहले सॉल्व किए थे उनकी मिस्टेक को रिव्यू करेंगे, उनकी मिस्टेक को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या गलतियां हुई थी जो हमने प्रीवियस पास पेपर को, क्वेश्चन जो हमारे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें क्या क्या गलती निकली है उसको एनालाइज करेंगे और मिस्टेक को रिव्यू करेंगे। सही, अच्छा, अब हमारे पास आएगा डे 16 और डे 18, यानी 16, 17 और 18। अब ये लास्ट के जो हमारे पास दिन है 3, इसमें हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे मेजर सब्जेक्ट को, यानी जो हमने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया था उनको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। आफ्टरनून में फोकस करेंगे हम उन काम के ऊपर, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जो हम कर चुके हैं। सही है, उनको हम सही से एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। सही है, और हम साथ में ये भी सीखेंगे कि आपने आंसर किस तरह लिखना है। सही, आंसर लिखेंगे भी साथ साथ, ताकि हमें टाइम मैनेज करना आ जाए, आंसर को सही से एक्सप्लेन करना आ जाए, लिखना आ जाए। सही, ये सारी चीजें हम आफ्टरनून में एक बार देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा इवनिंग में हम डे 16, 17 और 18 में फिलहाल कोई काम मजीद नहीं करेंगे। ठीक है, वरना फिर हम भूलेंगे, इसलिए हमें थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। 19 और 20 जो आपका लास्ट डे होगा, ठीक है, आपकी डेट शीट आने से पहले का जो लास्ट डे आपका 19 और 20 है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है और मैंने डिस्कस किया है, टाइम टेबल ज्यादातर चांस है कि लास्ट में आएगा, मतलब 9 और मैट्रिक के पेपर के एंड होने के बाद। तो उस लिहाज से मैंने टाइम टेबल बनाया है, लेकिन हो सकता है कि टाइम टेबल दरमियान में भी आ जाए, डेट शीट दरमियान में भी आ जाए, तो हम उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, उसको एडजस्ट भी करेंगे। सही, अच्छा, लास्ट में जो 19 और 20 डे है, इसमें मॉर्निंग में हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी पूरा ये जो हमने अपने 18-19 दिन पढ़ाई की है, 17 दिन पढ़ाई की है, उसको क्विक रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। आफ्टरनून में रिलैक्स करना है आपने, बिल्कुल इजी काम रहना है। इवनिंग में अगेन हम रिव्यू करेंगे, नजर डालेंगे किस पर, अपने फॉर्मूला पर, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट्स में है, तो वो क्या करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे सही से। सही, तो ये हमारे पास 20 डे का पूरा प्लान है। सही, फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक आपने ज्यादातर फोकस करना है मेजर सब्जेक्ट के ऊपर। वो सब्जेक्ट उठाना है जिनके कॉन्सेप्ट ज्यादातर क्लियर नहीं हुए थे, या रह गए थे, या आपने पढ़ा ही नहीं था, उनको उठाना है और सही से पढ़ना है। 3-4 वो स्टूडेंट जो सुबह कॉलेज जाते हैं, तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। यही 20 दिन है जो आपने अपने सैक्रिफाइस करने हैं, मेहनत करनी है, तभी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। सही, पूरा साल निकल गया, अब उस रिग्रेट में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आपने अगर पढ़ा है पूरा साल, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़ सके, कोई रीजन था, कोई वजह थी, या अपनी ही कोताही थी, कोई मसला नहीं है, रिग्रेट का टाइम नहीं है। ये 20 दिन जो बचे, 15 दिन बचे, 1 महीना बचा है, जो टाइम बचा है, उसको यूटिलाइज करेंगे अब हम। ठीक है, इसको मैनेज करेंगे और देखेंगे क्या चीजें हैं जो हम ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इट्स ओके, लेकिन अपनी हैबिट हम अभी से बनाएंगे कि हम सेकंड ईयर में जो जब जाएं तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सही, और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जब वो आगे फर्दर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सही, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, थोड़ी बहुत चीजों को सैक्रिफाइस करना है।
कैसे सेक्रीफाइस करने हैं, जैसे आपने सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 3-4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ब्रेकफास्ट बनाना होगा या दीगर काम करने होंगे, ठीक है। बहुत सारे बॉयज हैं जिनको बाहर के काम करने होंगे। तो अगर इन सारी चीजों को लेते हुए स्टडी कर रहे हो तो फिर आपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और नो डाउट कि ये एंड में आपको रिवॉर्ड देंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये एंड में आपको रिवॉर्ड देंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए चीजों को अभी से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सही। तो ये 20 दिन जो आपके पास है, इनमें लग के टाइम लगा लो, इस तरह स्टडी कर लो ताकि आपके अच्छे खासे मार्क्स सेफ हो जाए, सही। कोई भी चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि सिलेबस ज्यादा कवर अप नहीं हो सका है, लेकिन उसके अलावा मैं अवेलेबल हूँ, मैं मौजूद हूँ। आप कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टाइम टेबल के हवाले से पूछना हो, चीजें मैनेज करनी हो, नहीं समझ आ रहा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एमिंग सेंटर की जो टीम है वो आपको जरूर गाइड करेगी। काफी टीचर्स मौजूद हैं, वो सारे आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।